नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए रस। और आपको एक बात बता दूं मित्रों कि आज आप यहां पर जितने भी टाइटल आप देख रहे हैं, वो यूपीएसआई हो, डीएसएसबी हो, रेलवे, स्टेनोग्राफर, बैंक, लेखपाल, यूजीसी नेट, जेआरएफ का या बीएड लेक्चरर, पीसीएस, लोअर पीसीएस, जितने भी मैंने यहाँ पर जो आप टाइटल देख रहे हैं, इन सारे टाइटल में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं, आज उन सारे प्रश्नों को मैंने एक एक प्रश्न को दोस्तों चुन चुन कर इस सीरीज़ में लाने की कोशिश की है और पूरा प्रयास किया है कि यहाँ से एक भी डाउट आपका न बचे और सारे प्रश्न जो भी अगर रस के चैप्टर या रस के टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आता है तो मतलब वो आपको आना चाहिए। मैं ऐसी कोशिश के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। और मित्रों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करते हुए शेयर करिएगा, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच करिएगा। तो मित्रों, आइए आज शुरू करते हैं अपना ये प्यारा सा, जिसका नाम ही रस है, तो आज के इस प्यारे से टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और मित्रों, मैं आपको बस एक प्रस्तावना के तौर पर जल्दी से मैंने सिर्फ एक पेज लिया है और सारे रस को एक शॉर्ट टर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बस जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जहां से प्रश्न बनने की संभावना भी रहती है, उसके बाद मैं आपको श्रृंखला पर ले चलूंगा प्रश्नों की, जो कि एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। और जितना टाइटल मैंने आपको दिखाया, एक भी टाइटल से बाहर नहीं जाएगा, वो किसी भी ईयर के हों, सारे प्रश्नों को लिया है मैंने। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप देखिए, पहला आपका रस श्रृंगार रस। और अगर बात करूं श्रृंगार रस की दोस्तों, तो बस इतना समझिए कि स्थायी भाव से एक नंबर का प्रश्न बनता है, इसीलिए इस टॉपिक को मैंने लिया है। दूसरा महत्वपूर्ण दोस्तों मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, कुछ पंक्तियाँ भी दी हुई हैं और उन पंक्तियों से संबंधित दोस्तों एग्जाम्पल भी लिखा है। तो मित्रों, बस यही कोशिश है मेरी कि आप पंक्तियों को भी समझते हुए चलें कि किसके द्वारा वो रचित हैं, मतलब उसके रचनाकार कौन है, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न बनता है। अक्सर हमें पंक्तियाँ दे करके हमसे कहता है कि बताइए ये पंक्ति किसकी है। तो श्रृंगार रस दोस्तों, यहाँ पर जो आपका स्थायी भाव है दोस्तों, वो रति या प्रेम है दोस्तों। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आप श्रृंगार रस देख रहे हैं, इसे रसराज मतलब रसों का राजा भी कहा जाता है। तो एक प्रश्न और बन गया। अब देखिए दोस्तों, बिहारी जी के द्वारा लिखा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सौह करें भौहन हंसें, और दैन कहें नटी जाए। यहाँ पर दोस्तों बिहारी जी ने कृष्ण और मीरा जी के बारे में दोस्तों एक मतलब श्रृंगार रस का मतलब यहाँ पर प्रेम भाव, दो तरह के रस दोस्तों श्रृंगार रस में बन जाते हैं, एक संयोग और वियोग। संयोग का यहाँ पर उदाहरण है कि मीराबाई जी राधा जी की बात करें कि कृष्ण जी और राधा जी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो राधा जी क्या करती हैं, कृष्ण जी की मुरली को चुरा करके रख देती हैं, और उसके बाद जब वो पूछते हैं कि मेरी मुरली कहाँ है, तो वो अपनी बाहों से मतलब हंसती हैं, अलग अलग प्रकार से जो है वो कहती हैं कि नहीं, मैंने तो आपकी मुरली नहीं ली। तो मतलब एक तरह से संयोग रस का, प्रेम का यहाँ पर एक मिश्रण दिखाया गया है। अब वियोग की बात करें, जहाँ जिसे हम लोग विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं, तो मित्रों यहाँ पर क्या होता है, वियोग होता है, मतलब नायक और नायिका के बीच में वियोग मतलब दूरियां हो जाती हैं। जैसे निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। ये भी दोस्तों सूरदास जी के द्वारा। और जब श्री कृष्ण जी दोस्तों आपके वृंदावन को छोड़कर चले जाते हैं, तो उस समय गोपिकाएं और सारे सभी वहाँ के जितने भी रहने वाले हैं, वो सब यही कहते हैं कि मतलब हमें बहुत दिन हो गए हैं कृष्ण को देखे हुए, और अब हमें कृष्ण को देखने की मतलब ऋतुएं तो बदलती रह रही हैं, आती हैं जाती हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी अभी तक नहीं आए हैं। तो बस यही इसमें कहा गया है, मतलब वियोग की बात। अब हास्य रस जल्दी से समझते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं इस पर, क्योंकि मेरी सीरीज आज की सिर्फ प्रश्नों की है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंत तक बने रहें मित्रों, थोड़ा सा धैर्य रखिए बस। हास्य की बात करें, अगर हास्य का स्थायी भाव दोस्तों, हास्य है मतलब जहाँ पर एक हंसी मतलब की बात की जाए या हास्य की बात हो, वहाँ पर हास्य रस होता है। काका हाथरसी जी लिखते हैं कि तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, और साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, और धीरे धीरे खिसक चुके सारे श्रोता। तो
मित्रों यहाँ पर मतलब इस तरह से उन्होंने जो है लगभग 15 मिनट तक एक ही राग अलापते रहे और इस तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे जितने भी श्रोतागण थे वो सब धीरे धीरे निकल गए, कोई वहाँ पर नहीं बचा। तो यहाँ पर मतलब उनकी एक हंसी का यहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहा है। करुण रस की बात करें दोस्तों तो करुण रस का स्थायी भाव शोक बन जाता है और जहाँ पर दोस्तों शोक नामक स्थायी भाव हो वहाँ पर आपका करुण रस होता है। अगर बात करें दोस्तों उदाहरण तो आप इसमें देख ही सकते हैं। अगर एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मणि खोए भुजंग सी जन्नी फंसा पटक रही थी शीस और अंधी आज बनाकर तुमने किया न्याय बहुत जगदीश। मतलब क्या है कि वहाँ पर जब वो श्रवण कुमार के माता पिताजी जब दोस्तों वो अंधे होते हैं और श्रवण कुमार जी की मृत्यु हो जाती है, तब उनकी माँ ये बात कहती हैं कि आज जो है मतलब आपने उस वर्ण मतलब उस घटना का वर्णन करती हैं। तो बस इतना याद रखिए कि अगर मणि खोए भुजंग सी जन्नी फंसा पटक रही थी इस तरह से आता है तो वहाँ पर करुण रस हो जाएगा। वीर रस की बात करें दोस्तों तो वीर रस में दोस्तों उत्साह भरा होता है। जो आप ये तो बहुत पुरानी सी कविता है, द्वारिका प्रसाद जी की बहुत ज़्यादा फेमस कविता है कि वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो सामने पहाड़ हो सिंह की धाड़ हो। बहुत अच्छी दोस्तों पंक्तियां हैं, याद रखिए। आगे बढ़े अगर दोस्तों रौद्र की बात करते हैं, रौद्र का मतलब जहाँ क्रोध आ जाए दोस्तों बस तो वहीं पर हो जाता है आपका रौद्र रस। भयानक रस की बात करें मतलब भयानक भय छुपा हुआ है यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो मतलब जहाँ भय की बात हो जाए वहाँ पर आपका भयानक रस हो जाता है। और जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ आप देखिए कि उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी और चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। बहुत अच्छी पंक्तियों के साथ यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने भयानक रस का वर्णन किया है। अगर विभत्स की बात करें दोस्तों स्थायी भाव, ये प्रश्न यहाँ से बन चुका है कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो दोस्तों जुगुप्सा या घृणा होता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की यहाँ पर पंक्तियाँ हैं, आप देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। अगर बात करूँ अद्भुत रस की तो वहाँ पर अद्भुत का मतलब ही है विस्मय आश्चर्य की बात की जाएगी। और शांत रस में दोस्तों आपका निर्वेद वैराग्य इनकी बात की जाएगी। अगर बात करें वात्सल्य दोस्तों बस इतना याद रखिए, वात्सल्य की ट्रिक आप याद रखिए कि जहाँ पर भी ममता की बात की जाए मतलब बाल रूप या जहाँ पर ममता मतलब जैसे माँ की ममता हो या जैसे सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के बाल वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया है, तो ये आप देख सकते हैं उदाहरण किलकत कान गुटरुवन आवत और मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ में घावत। मतलब जब श्री कृष्ण जी दोस्तों क्या करते हैं कि मतलब प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए बार बार उसकी ओर दौड़ते हैं दोस्तों घुटनों के बल, तो उसका एक बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो वहाँ पर ममता झलक रही है एक तरीके से उनके शब्दों से, तो वहाँ वात्सल्य हो जाएगा। भक्ति की बात करें दोस्तों जहाँ पर अनुराग या भगवत विषय की बात हो तो वहाँ पर दोस्तों भक्ति हो जाता है। जैसे राम जप वावरे और घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको जल्दी जल्दी से सबके जितने भी रस थे आपके महत्वपूर्ण के बारे में बता दिया। अब दोस्तों आज का जो हमारा टारगेट है हमारी महत्वपूर्ण सीरीज उसकी ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप देखिए पहला आपका प्रश्न बनता है शोभित कर नवनीत लिए घुटरुनि चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि ये आपका कौन सा रस है यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जहाँ पर भी दोस्तों ममता झलके, जिनकी बातों से शब्दों से ममता रूपी वर्णन निकले, तो दोस्तों वहाँ आप याद रखेंगे कि वात्सल्य रस होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा मित्रों, बस ये याद। आइए मित्रों आगे बढ़ें। मित्रों सेकंड क्वेश्चन है कि टा ठा डा ढा वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है। दोस्तों हमेशा याद रखिए जहाँ पर भी आपको ये वर्ण नजर आ जाएं टा ठा डा ढा तुरंत ओज काव्य आप टिक लगा देंगे। बात करें आगे की बात करें, आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न कि प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है और दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इसमें दोस्तों बात करें स्थायी भाव की तो आप देख सकते हैं कि एक महिला अपने पति के वियोग में मतलब शोक के साथ में विलाप कर रही है, तो उत्तर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा शोक। बात करें आगे की तो आगे की तरफ बढ़ें। चौथा आप देख सकते हैं यहाँ पर उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही हंस सुतासी की सुंदर कगरी और दुर्मन की छाही। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है दोस्तों, याद रखिएगा कि जब श्री कृष्ण जी दोस्तों ब्रिज को छोड़ करके चले आते हैं तो उनके समय दोस्तों वहाँ पर अक्सर बच्चे दोस्तों इसमें करुण रस लगा देते हैं, लेकिन याद रखिए कि यहाँ पर वियोग होने पर दोस्तों ये मतलब उनको
पीड़ा हो रही है, तो जब यहाँ पर वियोग होने का कारण हो वहाँ दोस्तों श्रृंगार रस यहाँ पर हो जाएगा, कि श्रृंगार रस के दो होते हैं भाग, एक संयोग और एक वियोग, इसलिए वियोग यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। बात करें आगे की, तो आगे आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मित्रों आप देख सकते हैं कि शब्द क्रोध आ गया, और क्रोध मैंने आपको बताया है कि रौद्र रस का स्थायी भाव होता है, तो उत्तर बी सही होगा। अगली बात करें, अगला प्रश्न बनता है किस रस को रसराज कहा जाता है। तो शुरुआत ही मैंने बताई आपकी, मतलब शुरुआत ही मैंने इसी से की थी कि श्रृंगार रस को ही रसराज कहते हैं। आगे आए, शोक विकल एवं रोबहि रानी रूप सी लुबल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा परहि भूमितल बारहि बारा। मित्रों ध्यान से देखिए, बस थोड़ा सा समझना है, सारा उत्तर दोस्तों उसी में दिया रहता है। आप देखिए यहाँ विलाप का बात हो गई, विलाप का मतलब है, सिंपल सी बात है कि जब कोई व्यक्ति विलाप करेगा तो दोस्तों वियोग होने पर विलाप करेगा, तो दोस्तों उत्तर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ें कि मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। मित्रों प्रवक्ता भर्ती में प्रश्न पूछा गया था 2006 में, तो पूछा गया है कौन सा रस दोस्तों इसमें है, तो आप देख सकते हैं शांत, वियोग या करुण या फिर वत्सल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उत्तर आपका जो सही हो जाएगा करुण रस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि व्यक्ति आप देखिए अंतिम पंक्ति भीतर से टूट गया था, मतलब करुणा भाव है यहाँ पर। तो दोस्तों अपनी व्यथा को मतलब बहुत ही करुण भाव से समझा रहा है यहाँ पर जो भी रचनाकार है, तो करुण रस हो जाएगा। बात करें आगे की कि भरत मुनि के रस सूत्र में दोस्तों कितने मतलब किस भी मतलब प्रकार के किस प्रकार का मतलब यहाँ पर जो आपका भाव है वो नहीं यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों बात करें अगर सही उत्तर की, तो दोस्तों याद रखिए कि भरत मुनि के द्वारा सूत्र दिए गए थे उसमें शांत नहीं प्रयोग किया है, शांत भाव नहीं है। अब बात करें अगले प्रश्न की, अगला आपका बनता है विभत्स रस का स्थायी भाव। तो दोस्तों मैंने बता चुका हूं आपको कि जुगुप्सा या घृणा इसका उत्तर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो आप देख सकते हैं कि जहां तहां मज्जा मांस रुचिर लखि परत बकारे बगारे, और जित जित छिटके हाड़ से तो कहूँ रतनारे। दोस्तों आप देखिए कि कितना भयावह यहाँ पर दृश्य है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर विभत्स या जुगुप्सा जिसका स्थायी भाव है वही उत्तर हो जाएगा। बात करें आप आगे बढ़ते हुए, तो आगे आप देखिए स्थायी भावों की दोस्तों कुल कितनी संख्या है। अगर हम देखें कि यहाँ पर आपके जो संख्या है तो उत्तर 9 सही हो जाएगा आपका, कि स्थायी भावों की दोस्तों संख्या आपकी 9 होगी। आयोग ने दोस्तों इसी उत्तर को सही माना था। अब बात करते हैं आगे कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है दोस्तों, प्रश्न को इस तरह से ही पूछ सकता है दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिए कि कहाँ पर विस्मय होगा, तो दोस्तों आपको बताऊं कि अद्भुत रस में मैंने बताया था कि अद्भुत में दोस्तों विस्मय आ ही जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अति मलिन वृष भानु कुमारी और अधोमुख रहती, उधर नहीं चितवत ज्यों गथ हारे थकित जुआरी। तो दोस्तों और थोड़ा सा एक पंक्ति और दी हुई है, छूटे चिहुर बदन कुम्हिलाने ज्यों नलनी हिमकर की मारी। दोस्तों इसमें कौन सा रस है ये बात पूछी गई है। आप दोस्तों याद रखिए कि मैंने अभी आपको बताया था विप्रलंभ श्रृंगार के बारे में बताया था दोस्तों, तो वही यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगर मैं आगे बढ़ूँ दोस्तों, तो आगे आप देख सकते हैं कि कवि जो बिहारी दास जी हैं उन्हें मुख्यतः दोस्तों किस रस के कवि के तौर पर जाना जाता है। हमेशा याद रखिए बिहारी दास को दोस्तों मैंने अभी वहाँ ऊपर एग्जाम्पल भी दिया था, श्रृंगार रस में बतरस लालच बतरस वाला एग्जाम्पल दोस्तों मैंने दिया था आपको, जहाँ पर मुरली जो है राधा जी छुपा देती हैं, तो वहाँ पर दोस्तों बिहारी दास का ही दोहा मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो आप ध्यान रखिए श्रृंगार रस के लिए वो फेमस हैं। अब बात करें अगले अगर हम प्रश्न की, तो रसो उत्पत्ति मतलब रस की उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं दोस्तों क्या कही जाती हैं। तो मित्रों आपको मैं बता दूं कि उसका सही उत्तर दोस्तों अनुभाव हो जाएगा, कि
जब रस की उत्पत्ति में दोस्तों जो आश्चर्य की चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं उसे अनुभाव कहा जाता है। अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो माधुर्य दोस्तों गुण का किस रस में दोस्तों प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए कि आपका श्रृंगार रस में हमेशा ही माधुर्य गुण का जो है दोस्तों प्रयोग किया जाता है। अगर प्रश्न आगे देखें कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिए मित्रों कि रस आपके 8 प्रकार के यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों। वहाँ पर जो आयोग ने माना था वो 9 माना था, लेकिन यहाँ पर आपका 8 माना गया है। अब बात करें आगे की ओर, तो हिंदी साहित्य का दोस्तों नवा रस कौन सा है दोस्तों। अब देखिए प्रश्न को पूछने का दोस्तों तरीका देखिए कि यहाँ पर जो 9 नंबर का नया दोस्तों एक रस जोड़ा गया था, तो उसमें पूछा गया है कि वो कौन सा दोस्तों रस आपका है, तो आप शांत रस को दोस्तों नवे रस के रूप में दोस्तों जोड़ा गया था। प्रश्न अगर अगला देखा जाए कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये आपका किसका कथन है, तो दोस्तों ये विश्वनाथ जी का कथन है, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करूं अगर अगले प्रश्न की, शांत रस का स्थायी भाव, अभी मैंने बताया था शांत रस का स्थायी भाव दोस्तों निर्वेद होता है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न श्रृंगार रस का स्थायी भाव, अभी मैंने बताया कि श्रृंगार रस प्रेम या फिर दोस्तों आपका प्रेम या फिर आप रति कह सकते हैं, तो दोस्तों दोनों में से जो भी आ जाए वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशन में दोस्तों पूछा गया है, किलक अरे मैं नेह निहारूं और इन दांतों पर मोती वारूं। देखिए दोस्तों यहाँ पर अब मैंने जैसा आपको समझा चुका हूँ कि कभी आपका जो मैं बता रहा हूँ कभी फेल नहीं होने वाला है। देखिए ममता झलक रही है यहाँ पर शब्दों से कि किलक अरे मैं नेह निहारूं और इन दांतों पर मोती मारूं, मतलब एक माँ अपने बच्चे के प्रति अपना स्नेह जो है, अपनी ममता जो है मतलब प्रदर्शित कर रही है, तो यहाँ दोस्तों वात्सल्य रस हो जाएगा। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वीर रस का स्थायी भाव दोस्तों, जहाँ पर वीर होगा, जो व्यक्ति वीर होगा उसके अंदर सिंपल सी बात है दोस्तों कि उत्साह भी होगा, मतलब उत्साह के बिना वीरता नहीं दर्शा दी जा सकती है, तो दोस्तों आपका उत्तर भी सही हो जाएगा। अगर बात करें कि संचारी भावों की, इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख सकते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जामिनेशन में 2009 में पूछा गया है और अपने आप में दोस्तों इंपॉर्टेंट भी है, आगे संभावना बन सकती है। तो दोस्तों संचारी भावों की दोस्तों अगर संख्या की बात की जाए तो याद रखिए 33 होती है। आगे बढ़ें, आगे की अगर बात करूं कि भरत मुनि के अनुसार दोस्तों जो रसों की दोस्तों संख्या है वो कितनी है दोस्तों, तो ये प्रश्न आप अभी देख सकते हैं कि शायद एक बार दोस्तों दोबारा रिपीट हुआ है, तो ये आपका 8 हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे आपका प्रश्न बन सकता है क्या कि क्रोध का जो है दोस्तों जो आपका स्थायी भाव है वो क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि रौद्र, जहाँ पर रौद्र रूप आपने देखा है ना, कहते हैं रौद्र रूप धारण कर लिया, मतलब क्रोध के साथ में बहुत ही एक भयावह मतलब रूप, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर स्थायी भाव इसका रौद्र होता है। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न दोस्तों क्या बनता है, केशव कही ना जाइए जाई का कहिए और देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। इनमें दोस्तों कौन सी आपकी रस की बात करें, अगर कौन सा इन पंक्तियों में रस है, तो दोस्तों आपका अद्भुत रस यहाँ पर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले प्रश्न की कि सर्वश्रेष्ठ रस दोस्तों जिसे रसराज या रसों का राजा कहते हैं, वही आपका सर्वश्रेष्ठ दोस्तों रस हो जाएगा, मतलब श्रृंगार रस दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अगर देखा जाए, अगला प्रश्न आपका बनता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरी पति सोई। दोस्तों याद रखिए जहाँ पर एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक भक्ति भावना के साथ में कोई बात कही जाए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मीराबाई जी मतलब गिरधर गोपाल मतलब श्री कृष्ण जी के लिए उन्होंने पंक्तियाँ लिखी थी, तो यहाँ पर दोस्तों एक श्रृंगार रस की बात हो रही है। बात करें अगले प्रश्न की कि किलक झरे में नेह निहारूं, अभी दोस्तों ये आ चुका है क्वेश्चन, और आपका यहाँ पर उत्तर मैंने आपको बता भी दिया था कि वात्सल्य हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, उत्साह स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव में परिपुष्ट होकर के आस्वाद्य हो जाता है, तब कौन सा रस होता है दोस्तों, तो बस आपका टारगेट उत्साह होना चाहिए, और मैंने अभी बताया कभी भी जब तक उत्साह नहीं तब तक वीर नहीं, तो मतलब उत्तर वीर रस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न आपका क्या बनता है
कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस वाक्य में दोस्तों साधारण धर्म क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा वो सुंदरता हो जाएगा दोस्तों। कि मतलब यहाँ पर दोस्तों जो चंद्र मतलब एक मुख की दोस्तों साधारण धर्म का मतलब है एक तरीके से कि कल्पना करने में जो मुख्य कारक समान हो रहा है। मतलब आप देखिए कि मुख की जो सुंदरता की बात की गई है दोस्तों, वही दोस्तों चंद्रमा के समान सुंदर कहा गया है। इस वजह से यहाँ पे सुंदरता हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करें अगली हम कि आपका अगला प्रश्न, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय और विकट बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। मतलब एक और दोस्तों अजगर है, दूसरी ओर मतलब एक दोनों तरह से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि परेशानी ही परेशानी है। तो बीच में दोस्तों क्या होता है कि उसको मूर्छा जाती है कि जब व्यक्ति दोनों तरफ से परेशानी में हो। तो दोस्तों यहाँ की अगर बात करें सही उत्तर की तो आपका भयानक रस। देखिए आप भयावह स्थिति है, दोनों तरफ से खतरा, तो मतलब भयानक रस। बात करें कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। दोस्तों ये प्रश्न भी दोस्तों आपके प्रश्न पूछा जा चुका है और मैंने आपको भी इसके पहले बताया भी है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? दोस्तों रौद्र रस हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न दोस्तों आपका डीएसएसबी में दोस्तों बना हुआ है। और अगर हम देखें कि डीएसएसबी में पूछा गया था कि विस्मय दोस्तों कहाँ मतलब कौन सा भाव है, अगर हम विस्मय की बात करें तो आपका स्थायी भाव दोस्तों होता है। ठीक है, बात करें अगले की रौद्र रस का स्थायी भाव, तो अभी मैंने बताया कि रौद्र मतलब क्रोध, जहाँ क्रोध वहाँ रौद्र। बात करें आगे की कि वात्सल्य रस की सर्वप्रथम दोस्तों चर्चा किसने की थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वात्सल्य रस की दोस्तों चर्चा सबसे पहले मम्मट जी ने की थी। अब अगला प्रश्न कि दीप सा मन जल चुका, और इस पंक्ति में दोस्तों वाचक शब्द दोस्तों कौन सा है? तो आप याद रखिए दोस्तों, जहाँ पर सा सी से ये सब शब्द आ जाएं तो वहाँ दोस्तों वाचक शब्द आपका जो होते हैं वो सा सी से इस तरह के अगर जो शब्द आ जाते हैं वही वाचक शब्द होते हैं। जहाँ पर एक तरीके से मतलब जिसके मतलब वे शब्द जिनके जुड़ने से मतलब एक कल्पनात्मक भाव मतलब एक तरीके से तुलनात्मक भाव आ जाए। जैसे मतलब दीप सा मन जल उठा, मतलब जो उसका मन है एकदम दीपक की तले प्रज्वलित हो चुका हो गया। तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर एक तुलनात्मक बात हुई, तो इस वजह से सा आपका वाचक शब्द होगा। बात करें अगले प्रश्न की कि आपका जो माधुर्य गुण का किस रस में दोस्तों प्रयोग होता है? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माधुर्य आपका श्रृंगार रस दोस्तों हो जाएगा इसका उत्तर। तो बस मित्रों आपसे निवेदन करते हुए अपने आज की इस सीरीज को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा कि यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों अपनी एक पॉजिटिव अपना एक मुझे सहयोग देते हुए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों अपने और मित्रों तक या उन लोगों तक जिन्हें आवश्यकता है उन तक पहुंचाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें यदि आपने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को टच करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि आप मेरा सहयोग करें, लाइक करते हुए शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।